मसीह यस्सु के बरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। जैसा कि हमारे एक प्यारे भाई ने जो है हमें कमेंट किया था और कहा था कि पास्टर साहब हमें बाइबल अक़दस में से जो है रोजरी के बारे में सिखाया जाए, तो मैं अपने प्यारे भाई को ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर कमेंट के अंदर जो है बताया करें, ताकि हम आपका जो है नाम लेकर जो है आपके सवाल का जो है जवाब दिया करें। खुदावन आपको बरकत दे। हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। यूहन्ना के हमें खत के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना का दूसरा हमें खत है, उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। अब यहां पर हम देखेंगे कि यूहन्ना के हमें खत के अंदर खुदा का जो बंदा है वो बड़ी बारीकी के साथ इस बात को बयान करता है कि जो कोई मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है, उसके पास खुदा नहीं। इसलिए हम जो मैसेज बिलीवर लोग हैं, खुदा के कलाम के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदा के कलाम के साथ खड़े होने वाले लोग हैं और वही कुछ कहते हैं जो कि खुदा के कलाम के अंदर मौजूद हो। इसकी तालीम ना हमारे मसीह खुदावंद ने दी है रोजरी के बारे में, ना उसके हवारियों ने दी है, ना के शागिर्दों ने, ना के मुकद्दसा मरियम ने, जैसा कि लोग बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं सरगोदा के अंदर था, तो वहां पर जब मैंने घरों के अंदर विजिट कर रहा था, तो एक कैलेंडर के ऊपर जो है रोजरी की तस्वीर लगी हुई थी, और वो तस्वीर जो उन्होंने बनाई हुई थी मुकद्दसा मरियम की बनाई हुई थी। और उस बहन से जब मैंने ये सवाल किया कि सिस्टर जी, बाइबल में ये तालीम कहां पर है, तो उसने मुझे आगे से ये जवाब दिया, पास्टर साहब आपको नजर नहीं आता, ये देखें कैलेंडर के ऊपर भी जो है मुकद्दसा मरियम ने रोजरी पकड़ी हुई है। तो मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा सिस्टर जी ये ख्याली तस्वीर है, ना कि मुकद्दसा मरियम की। रोजरी पकड़ के कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है, बनवा सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो ओरिजिनल तस्वीर है। इसलिए हम खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में जो है इस बात के बारे में जानेंगे, क्योंकि गलतियों के खत के अंदर पौलुस रसूल ये बात कहता है, जो तालीम हमने तुम्हें दी है, अगर इससे हटकर कोई तुम्हें और तरह की तालीम दे, खास समान का फरिश्ता ही क्यों ना हो, तो वो मलाउन है। इसलिए हम वही कुछ कहेंगे जो कि मसीह के शागिर्दों ने कहा, मसीह के जो रसूल थे उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ नबियों ने कहा, हम वही कुछ कहेंगे। क्योंकि ना हम उस तालीम से आगे बढ़ सकते हैं, ना उसमें से कम कर सकते हैं। क्योंकि खुदा के नबी विलियम ब्रैनम ने यह बात कही कि बागे अदन के अंदर आपको पता है एक लफ्ज का इजाफा किया गया था, छूने का, और पूरी इंसानियत मौत के मुंह के अंदर चली गई। और मकाशवा की किताब 22 बाब के अंदर हमें यह लिखा हुआ मिलता है, अगर कोई इसमें से बढ़ाए या इसमें से कुछ कम करे, तो बाइबल अक़दस के अंदर जितनी भी आफतें हैं उस पर नाज़िल की जाएंगी। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको इस रोजरी के बारे में जो तारीख है वो जरूर बयान करूंगा, क्योंकि इस तरह जो है
ये तालीम मसीहत के अंदर राइज की गई। किस तरह लोगों ने इस तालीम को जो है फॉलो करना शुरू किया और किस तरह लोगों ने फिर रोजरी पढ़नी शुरू की। इस शख्स का जो नाम है पीटर दी हरमत, जो कि 1079 ईस्वी में रोजरी की नकल हिंदू और मुस्लिम नमाजियों से एक शख्स ने बेनाम, जो मैंने आपको भी बयान किया है, पीटर दी हरमत, यह शख्स था जो कि रोजरी की तालीम को देखो देखी दूसरे मज़ाहिब से लेकर मसीहत के अंदर शामिल कर दिया कि वो लोग पढ़ते हैं हम भी पढ़ सकते हैं। इसलिए ना तो इसकी तालीम मसीह के शागिर्दों ने दी है, ना ही मुकद्दस मरियम ने दी है, और ना ही मसीह खुदावंद ने दी है, और ना पुराने अहदनामा के नबियों ने दी है। इसलिए मैंने आपको इस सवाल का जवाब यह दिया है कि इस शख्स ने, जो कि पीटर दी हरमत नाम का शख्स था, जो कि 1079 ईस्वी के अंदर रोजरी की तालीम को जो है लेकर मसीहत के अंदर राइज किया, उसका जिक्र मैंने आपको सामने कर दिया है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। इसलिए बाइबल अक़दस के अंदर इसका बाइबल के साथ कोई तल्लुक नहीं। हम हमेशा बाइबल के ऊपर बिलीव करें और हमेशा वही कुछ कहें जो कि हमारा खुदा कहता है। खुदावंद आपको बरकत।